भाई इसकी इसकी क्या जरूरत है? अरे ये तो नहीं, हमारा नहीं। काम है। आप फैंसी आंटी हमको इसका पगार देती हैं। बख्शीश है, ले भाई। एक सौ, दो सौ, 300, 500, ओ 600। श्लोकेश्वर जी, क्या हो गया? रो क्यों रहा है तू? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, दूल्हे की माँ ने तुझे बख्शीश दी है। ला, तुझे नहीं चाहिए, मुझे दे दे। नहीं नहीं, मुझे पैसों से आपत्ति नहीं है, बस इस शादी में मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। बेरोजगार हो गया। है पागल कहीं का। बेरोजगार? किसने कह दिया तू बेरोजगार बेकार हो गया? अरे आज तो तेरी छुट्टी है, हाँ, एंजॉय कर तू। क्या है ना, मुसलमानों की शादियाँ पंडित नहीं करवाते, उनकी शादी कराने के लिए ना मौलवी साहब ने आना है। चल रोना बंद कर, मजे कर तू। चल बुबले आजा। हाँ। अरे एनसी पेंटी में रह गया। चलो कोई नहीं, आज ना मैं इन सब लोग के लिए मस्त मजे की सदाम वाली बेवैया बनाऊंगा। सदाम वाली बेबियां नहीं, बादाम वाली सेवैयां। अरे अम्मी जान, एक ज बात छे ने। ये फैंसी आंटी किधर है? अरे ओ जमाई राजा, तुमको तुम्हारी किस्त समय पे मिल रही है ना, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो एनसी पेंटी को? चलो जाओ। अबे सुन लिया कर, किस्त लेने नहीं आए हम। वो है ना फैंसी आंटी के पति किशोर अंकल, हमें बताओ कहाँ पे है। हाँ क्या? ई की मैया की जय। ई का मतलब फैंसी मौसी के किशोर मौसा मिल गए। लेकिन तुम लोग इतना खुश काहे हो रहे हो? अरे किशोर चाचा ही तो हम बृहस्पतिवार में यार। अरे वो क्या है ना, फैंसी आंटी हमारी मम्मी जैसे हुई ना, तो किशोर अंकल हमारे पापा जैसे हुए, है कि नहीं? तो इसी बात पे खुशियों का ढक्कन खुलेगा ना। लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। काहे? वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उन्हें छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अब अगर फैंसी आंटी को हम ये बात बोलेंगे तो वो विश्वास करेंगे नहीं, लेकिन तुम लोग तो चाहते हो ना कि किशोर अंकल वापस आए। अरे हम लोग किशोर काका को लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बोलो सिर्फ। 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर कुछ घंटों में नहीं कर पाए तो हम फिर से अपने किशोर अंकल को खो देंगे। और क्या है? ई की मैया की जय। अरे इतना सारा पैसे का इंतजाम कैसे होगा? अरे कोई ना कोई आइडिया का ढक्कन जरूर खुलेगा। हम एक काम करते हैं ना, हम सब अपने काम पे लग जाते हैं और काम करते करते पैसे कमाने का कोई तरीका सोचते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो चलो। तो चल उनको चल। मजा तो तब आएगा जब ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में कोई स्यापा करेंगे और इस हॉल में ताला लग जाएगा और हॉल हमारा हो जाएगा। बोलो ताला लाला, बोलो ताला लाला। ई की मैया की जय। हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1 लाख रुपया? अरे हमका तो बख्शीश में भी 600 रुपया ही मिला था। लेकिन मैंने तो अभी तक तुम्हें बख्शीश दी ही नहीं। इतना सारा पैसा? हमको एक बहुत ही जरूरत है। पूरे 20,000 रुपए हैं बिजली, और ये तुम्हारे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बताओ कौन सा काम करें? मेकअप कर दे तुमरा। इन पैसों के लिए तुम्हें मेरे साथ अरे वाह, हमारी दुआ तो लाखों में एक है। पता नहीं पुराने जमाने में लोग इतने शरारे गरारे कैसे पहनते थे। इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये एसी भी नहीं चल रहा।
मैं हूं ना नानकू, ऐसे कैसे आपको नरमी गगने दूंगा। लर्मी गगने? अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब ऐसे कैसे तुम्हें गर्मी लगने दूंगा? सो क्यूट ना। अच्छा, आप मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत ला सकते हैं? ले, इतनी सी बात, अभी ला कर देता हूँ। ये लीजिए, इसमें से आपको जो जूस पसंद है वो पी लीजिए। लीजिए। ठीक है ना? कैसा लगा? लाइक मैं रख लेता हूँ। ऐसे कैसे? एक मिनट। हाँ। पैर जमीन पर पड़ेंगे तो पैर मैले हो जाएंगे ना। नानको को क्या हो गया है? ए नानको, क्या हो रहा है भाई? इससे पहले तो तूने किसी दुल्हन की इतनी सेवा नहीं की। वो आज तक ऐसे मिली भी तो नहीं ना। मतलब ये बहुत खास है। अगर मुझे मिल गई ना तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हाय बेड़ा गर्क होवे, इसको पसंद भी आई तो दुल्हन। की मैया की जय, बस इतनी सी बात, पूरा हमरा कमरा। ठीक है, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कमरे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शाम होनी चाहिए। कौनो चिंता की बात नहीं। जफर, ये क्या कर रहे थे तुम? अरे तुम्हारा सेहरा कहाँ है? अरे अशरफ मियाँ, ये खूबसूरत चेहरा नहीं देखती बिजली तो थोड़ी ना मेरे साथ शाम रंगीन करने को मान जाती। हद है, कुछ शर्म हया है ही नहीं तुम्हारे अंदर। वहां दुआ तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रही, ये इतना खूबसूरत सा मोहब्बत का तोहफा भेजा उसने तुम्हारे लिए, और तुम? सफर, आज तुम्हारा भाई होने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो सफर, खुदा के लिए अब भी वक्त है तुम्हारे पास, सुधर जाओ। अपने नफ्स पर काबू रखना सीखो, और जब कभी तुम्हारे दिमाग में ये शैतानी ख्याल आए तो दुआ के इस खूबसूरत तोहफे को देख लेना। यार ये बात बात पे तुम अम्मी की तरह लेक्चर मत झाड़ने लग जाया करो। ठीक, तो मेरी बात नहीं माननी है ना, तो जब तक तुम्हारा निकाह मुकम्मल नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, समझे? तो चलो मेरे साथ। ये जोर जबरदस्ती किसी और के साथ करना अशरफ, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो बड़े भाई की डांट सुन के डर जाऊंगा। काश दुआ को इस बात का जरा सा भी इल्म होता कि इस आदमी से रिश्ता कर कर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली।
बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम बिजली? इके मैया के जाए, हम यहाँ हैं बिस्तर पर। आप भाई का इंतजार कर रहे थे। इतनी खूबसूरत शक्ल है तुम्हारी, तो फिर ये अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? और ये क्या, सारे बिस्तर पर तकिए क्यों रखे हैं? एक सेकंड जरा। केम जो? क्या मजाक है ये बिजली? कौन है ये लोग? अरे भाई तुझे सोना था ना, इसलिए हमने लाइट का ढक्कन बंद कर दिया। अब इंसानों को तो अंधेरे में ही नींद आती है ना। ए रे विराट, इके मैया के जाए बकर बकर करते रहोगे तो जफर भैया को नींद कैसे आएगी? भैया किसको रे? जफर आजा, भैया, आजा, आइए, सो जाइए, आइए, सोइए हमारे साथ। अरे मैं किसी का भैया भैया नहीं हूँ। अरे आओ। अरे किसको रे? किसको? अरे भाई क्या जबरदस्ती? अरे यार चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ए चन रे, अरे पैसा है तू, मेरा सूरज। अरे ये क्या पागलपन हो रहा है? बिजली, ये क्या हो रहा है? एक ही मैया के जाए। अरे आप ही तो कहे थे अगर हम आपके साथ सोएंगे तो आप हमका 20,000 रुपया देंगे। हमको ज्यादा पैसों का जरूरत था, इसके लिए हम चारों आप ही के साथ सो रहे हैं। हम चारों का मिला के हो गया 80,000 रुपया। ए बिजली, फिर भी 20,000 रुपया कम पड़ रहा है, कहाँ सुनाएंगे? एक ही मैया के जाए। खुल गया। एक ढासू आइडिया का ढक्कन खुल गया। क्या? एक काम करते हैं ना, फैंसी आंटी को भी बुला लेते हैं हमारे साथ सोने के लिए। फिर तो हो जाएंगे ना पूरे 1 लाख रुपए। आंटी आंटी, अरे हॉल की मालकिन। अरे अरे ये कैसी बेगैरत बातें कर रहे हो? गधे कहीं के। अरे यार, अरे उनके साथ सोऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये विराट है। ये गधा घोड़ा का भाषा नहीं ना डाउनलोड करता है। वो तो हमारे जूजू को जानवरों का डेटा डाउनलोड करने का आदत है। अरे आप लोग टेंशन मत लो, एनसी पेंडी को मैं अब भी बुला कर लेकर आता हूँ। अरे यार रोको ही ना। अरे प्रीति जी एकदम बढ़िया फैसिलिटी दे रही है मैं। हाँ अच्छा, हाँ एक मिनट। क्या? एनसी पेंडी, चलिए चलिए। किधर? क्या हो गया? अरे एक लड़का आपको 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है। हाँ, आपको बस उसके साथ चलिए। क्या? हाँ, चलिए। कंजर, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी बेहुदी बातें करता है। वो कौन है वो लड़का? रुक जा, मैंने करना पुलिस को फोन। इतनी हिम्मत उसकी, इतनी गंदी बातें कर रहा है। रुक जा तू। ओ तूने शादी ब्याह को मजाक समझ के रखा हुआ है। तेरी वजह से ना इन बच्चों की शादी टूट जाती है आज, और वो मैंने होने नहीं देना था। दरोगा जी लेके जाओ इसको। चलो रे, लेके चलो इसको। अरे ये का किया फैंसी मौसी ने? अरे नहीं, ये का किया आपने? इतनी मुश्किल से 1 लाख रुपया हाथ में आ रहा था, अब पैसा कहाँ से आएगा फैंसी मौसी? चुप कर तू, मौसी होगी तेरी माँ। पता भी है तेरे साथ ना सोना चाहता था वो। उसका मतलब क्या होता है कुछ पता है तुझे? नीयत खराब थी उसकी। अरे तुझ पर ना बुरी नजर थी उसकी। मतलब हम लोग जो उस दिन फिल्म देख रहे थे जिसके अंदर वो बुरा आदमी वो अच्छी लड़की को जबरदस्ती छेड़ रहा था, और वो लड़की चिल्ला रही थी कि नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, नहीं। वो वाली नूरी बाजार? अरे नूरी बजर नहीं, बुरी नजर। अरे एक का बात चले जमाई राजा। हाँ हाँ, वही वाली बुरी नजर। रब्बा जी, सारे शेख चिल्ली आके मेरे घर पर रुके हुए हैं। बुरी नजर? बिजली पर बुरी नजर थी उसकी? विराट, ए विराट, पता भी है तेरे साथ ना सोना चाहता था वो। उसका मतलब क्या होता है कुछ पता है तुझे? नीयत खराब थी उसकी। ये क्या कर रहे हो विराट? इंसानों की तरह गुस्सा काहे कर रहे हो? मेरी भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा बिजली। अचानक ये इंसानी इमोशंस का ढक्कन कहां से खुल गया? कुछ तो हो रहा है मुझे, जोर से चीखने का, कुछ तोड़ने फोड़ने का, आग लगाने का मन कर रहा है मुझे। एक ही मैया की जय,
ये तो इंसानी गुस्से का लक्षण है। इसका मतलब इंसानी शरीर के साथ साथ हमारे अंदर इमोशन भी आ गया। तो भाई तो आजकल जब हम तुम्हारी तरफ देखते हैं तो हमको कुछ होने लगता है, जैसे कि हमारा दिल का धड़कन बढ़ जाता है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, समझे? क्या है भाई? मैं देख रही हूँ ना पिछले दिनों में ये दोनों कभी भी टहलने को निकल जाते हैं। अब अंदर शादी का इतना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? मेरा चाचा आके करेगा। चाचा भी आ रहे हैं शादी में? वो तू छोड़ परे मेरे चाचा को, अंदर चल के काम कर, नहीं तो मैंने ना तुझे नानी याद दिला देनी है। अपने दूल्हे को कहीं देखा क्या? पता नहीं वो कहाँ चला गया और उसका सेलफोन भी मेरे पास रह गया। मुझे तो पता भी नहीं है कि दूल्हा दिखता कैसा है। अब पूरे समय तो वो सेहरे के पीछे ही उसका चेहरा टका हुआ है ना। आंटी, दूल्हे ने, मेरा मतलब जफर ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी है और उसके गले में गोल्डन चेन भी है। चैन है रे? अरे पैसा है तू। अरे उस लॉकेट वाले बंदूक को तो अभी अभी पुलिस के हवाले किया है। लेकिन क्यों? ऐसे आदमी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बिजली पर बुरी नजर थी उसकी। हट जा धरती, समा जाऊं मैं। वो नलायक नक्कारा लड़का लड़कियों को देखते ही जिसकी लार टपकती है वो दूल्हा है। मैं मानता हूँ मेरे बेटे से गलती हुई है, उसकी बिगड़ी हुई आदतों से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अगर दुआ जैसी नेक लड़की जफर की शरीके हयात बनेगी तो जफर खुद ब खुद सुधर जाएगा। अंकल, आप क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है जफर की सच्चाई जानने के बाद दुआ उसे शादी करने के लिए राजी होगी? दुआ को समझाने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा। अगर दुआ को इस निकाह से कोई एतराज ना हुआ तो आप सब अपना मुंह बंद रखेंगे और आप में से कोई भी दुआ से बात करने की कोशिश तक नहीं करेगा। ऐसे चुप कैसे रह जाएंगे? चाचा जान, मुझे नहीं लगता कि जफर की इस गलीच हरकत के बारे में सुनने के बाद दुआ उससे निकाह करने के लिए राजी होगी। मना तो तब करेगी ना जब उसे हकीकत पता चलेगी। चलो बेगम। चाचा जान। दुआ बेटा, वो एक मसला खड़ा हो गया है। वो जफर के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उसे खून की सख्त जरूरत है और वो खून आसानी से नहीं मिलता। इत्तेफाक से जफर का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, तो जफर को अचानक उसे खून देने जाना पड़ गया। हालांकि जफर नेक काम से गया है, लेकिन यहाँ भी निकाह की मुबारक घड़ी बीत जाने देना ये भी नहीं हो सकता ना। काजी साहब, आप कोई सलाह दीजिए कि इन हालात में इजाबो कबूल की कोई सूरत है क्या? एक तरीका तो है जी। अगर दुल्हन की इजाजत हो तो फोन पर भी ये निकाह हो सकता है। अगर दूल्हा 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कह दे तो फबेहा निकाह हो जाएगा। मुझे इस निकाह से कोई एतराज नहीं है। जफर एक नेक काम करने गए हैं, अल्लाह उनके दोस्त को शिफा अता फरमाए। लेकिन चाचा जान, अब फैसला कर ही लिया है तो गैरों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। इस हाल की मालकिन है ना, वो तो चाहती है इन हालातों में शादी बिल्कुल भी ना हो। वो आकर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी। दुआ बेटी को जफर से निकाह करने में कोई एतराज नहीं है। बेटा, जफर के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तू शादी करना चाहती है उससे? हाँ आंटी, मैं जफर से निकाह करने के लिए राजी हूँ। शाबाश बेटे शाबाश। अशरफ मियां, जाओ जेल जाकर
मेरा मतलब हॉस्पिटल जाकर फोन पे जफर से कबूल तो दिलवा दो। जाओ जाओ। वाह, लेकिन तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ अशरफ, इतना मत सोचो, तुम जाओ। बंधु, हम भी साथ में चलते हैं। यहाँ रहेंगे ना तो याद आ जाएगा कि हम बेकार हैं। चलो। आइए साहिबान, चलिए, निकाह का वक्त हो रहा है। आइए जी जी। वो क्या गया दुल्हन को? उस ठरकी बंदे से वो शादी कैसे कर सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक बार तो दुआ से अपने दिल की बात का जिक्र मुझे करना ही होगा। दुआ दुआ। ओ रुक रुक, फट जा धरतीस में आ जाऊं मैं। पहले ही स्यापे कम है जो ये कमला चला गया दुल्हन को अपने दिल की बात बताने। रुक जा तू, मैं ले लूं तेरी क्लास। आपको पता है, आप सच में हन्नत की जोर हो। जन्नत की जूर क्या होता है? जन्नत की हूर हुआ करती है। अरे कई बात चले मारी परी। अच्छा, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। अब क्या आप मेरे साथ? नानकू, एक मिनट है। हाँ, क्या कर रहा है तू? क्या? ओ बेड़ा गर्क होवे हैं? तेरे को दुल्हन के अलावा कोई और लड़की नहीं मिली शादी में? दुल्हन के साथ फ्लर्ट कर रहा है तू? नानकू, पहले से अब पे कम है जो तू ये सब भी करने लग गया है। एनसीपेंटी पर आप समझो ना, ये कुछ अलग है। ये खास है। मुझे ना यही चाहिए। बत्ती से तोड़ देनी मैंने तेरी। यही चाहिए तो दफा हो यहाँ से। हार नहीं मानूंगा। फैंसी आंटी, दफा हो जा। काजी साहब, दुआ बेटी को अपनी बहू बनाने का इंतजार अब और नहीं होता। माशाल्लाह। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरु। जफर ने इतनी नीच हरकत की है, इससे तो वो बहुत बुरा इंसान है। और एक बुरे इंसान का एक अच्छे इंसान के साथ शादी कैसे हो सकती है? ये पृथ्वी वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं। ब्रह्मांड का तो नियम है ना, किसी एक अच्छे व्यक्ति का भाग्य दूसरे अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा होना चाहिए। दुआ बहन को भी तो एक अपनी तरह संस्कारी और अच्छे पुरुष पाने का हक है ना। तुम बोलना बंद करोगे प्लीज? अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, तुम यही इंतजार करो, मैं सफर का कबूल लेकर आता हूं। गुरु गलत है ये। आफ्ताब साहब, वजह है आपका फरमाना। इससे पहले खवातीन और हजरात, जश्न शादी के इस पुरबहार मौके पर रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। दुआओं का एक शेर पेश करता हूँ। फिदा हो आप पे, आप सब पर, फिदा हो आप पे खुशियाँ हजार आज के दिन, हो फजले रहमत परवर दिगार आज के दिन। वाह 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 वाह। खुश रहें आप सब लोग और खुशी और कामयाब हो ये शादी। आमीन। दोनों गवाह मेरे साथ तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। निकाह मिन सुन्नती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। क़िबला मोहतरमा दुआ इकबाल बेग, वल्द इकबाल इब्राहिम बेग, आपका निकाह जफर हसनैन सैयद के हमरा 3 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारकबाद।
शुक्रिया, मुबारक आपको। ये लीजिए। जनाब जफर हसनैन सैयद वल्द आफ्ताब हसनैन सैयद, आपका निकाह दुआ इकबाल बेग वल्द इकबाल इब्राहिम बेग के हमराह बिल इवज सिक्का राइजुल वक्त 3 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो जफर की अम्मी। हमेशा से तुम्हें बेटी ही चाहिए थी ना, तो मिल गई बेटी। और आपको भी तो चाहिए थी। भाई चलिए, बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए आइए तशरीफ लाइए आफ्ताब। सुभान अल्लाह। मैंने कुछ गलत तो नहीं, मैंने वही किया है जो मेरे दिल को सही लगा। दुआ जैसी नेक और पाक लड़की का निकाह सफर जैसे बेगैरत के साथ नहीं हो सकता। अरे अशरफ, मुझे पता था तुम मेरी बेल कराने जरूर आओगे, लेकिन यहां से निकलने की तरकीब मैंने पहले ही निकाल दी थी। अरे वो दिल्ली वाली प्रीति है ना, जिसे मैं फार्म हाउस पर ले गया था, वो लॉयर है, उसने मेरी बेल कराई। इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स पालने के अपने ही फायदे हैं। खैर चलो अब। पता नहीं क्या कहर नाजिल होगा जब सफर को सच्चाई का पता चलेगा। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। मुझे ना आप एकदम अलग लगते हो, एकदम खास। ये सब लोग बोलते हैं कि आप लाखों में एक हो, लेकिन मैं तो मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि आप लाखों में एक हो। और इसीलिए ना मुझे आपको मेरे दिल की बात बतानी है। तो दुआ मेरी परी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपका ध्यान कहाँ है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? साहिबान, अब दूल्हा और दुल्हन के निकाह नामे पे दस्तखत करने हैं। जो बाकी रह गए हैं, दुल्हन और दूल्हा तशरीफ लाएं। दुल्हन को बुलाएं, दूल्हा को बुलाएं। आओ बेटा। हाँ वो थोड़ी ना कोई हुए। चल दुआ, ये जेल से छूट भी गया, अब तो उसकी सासों पे ढक्कन लगा देना है। रुक जा पुत्र, रुक जा। अब हम लड़की से जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, वो राजी हो गई है ना। आपको यहाँ दस्तखत करने हैं। और जफर हसनैन, आपको यहाँ दस्तखत करनी है। लेकिन मौलवी साहब, दस्तखत तो कबूल के बाद किए जाते हैं, और अब तक निकाह पढ़ के कबूल हुआ कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं जफर मियाँ? आप ही ने तो फोन पर निकाह कबूल किया है। हाँ, तूने किया है? सही तो है। मैंने फोन पर कोई निकाह कबूल नहीं किया। एक सेकंड, इसका मतलब किसी कमबख्त ने मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठा के
मेरी दुल्हन के साथ निकाह कबूल कर लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसने कराया मेरे साथ धोखा? जवाब दो। दुआ, कहीं ये तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की चाल तो नहीं? तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब समझ में आया, तुम उस आदमी से निकाह करना चाहती थी जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और इसीलिए तुमने बिजली से कहकर जबरदस्ती मुझ पर तोहमत लगा के मुझे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। इसका मतलब इस लड़की के किरदार में ही खोट है। एक तरह से अच्छा ही हुआ ये ऐसी लड़की से जुड़ने से हमारा बेटा बच गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारी बेटी के किरदार पर उंगली उठाने की हिमाकत की तो की कैसे आपने? ध्यान रहे, दुआ हमारी शान है। हमने इसकी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे ना कि दुआ आपकी बेटी जैसी, और अब आप उसी दुआ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चाचा जान ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दुआ एक निहायती नेक और पाकीज़ा लड़की है। अशरफ, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ये तो अच्छा है कि दुआ की असलियत आज ही खुल गई। नहीं अम्मी, ये सब झूठ है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और जफर, आप तो मुझे पहचानते हैं ना? मैं कुछ नहीं जानता। अब अगर तुम निकाह करना चाहती हो तो उस आदमी के साथ करना जिससे तुमने निकाह कबूल बुलवाया है। हमें भी ऐसे खानदान में निकाह करने का कोई शौक नहीं है। अरे तो मैं हूं ना, हूं छूने। मैंने तो आपको फोन पे कहा था, हुबुल के हुबुल के हुबुल के हुबुल के नहीं, कुबुल है होता है। एक कुछ बात चुप बस। हाय फट जा धरती, इसमें आ जाऊं मैं। तू कब से देख रही हूँ कि दुल्हन पर तेरी ना बुरी नजर है, पर तू इस हद तक चला जाएगा ये नहीं मैंने सोचा था नानकू। पर एनसीफेंटी, अब तो मैंने बोल दिया ना, तो अब दुआ तो मेरी हुई ने। हैं? सॉरी ननकू, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं। और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? फोन पे दुआ से निकाह कबूल मैंने किया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। झूठ बोल रहे। क्या होश में तो हो तुम? हाँ चाचा जान, बिल्कुल होश में हूँ। और आप सब लोग ने बिल्कुल ठीक सुना। दुआ से निकाह कबूल मैंने किया था। और आप लोगों को याद है, जफर का फोन मेरे हाथ में था। धोखेबाज! मुझे भाई बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना तुम्हें? अरे शर्मिंदा तो आज तुमने हम सबको कराया। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। मैं क्या करता जफर? मैं देख नहीं पाया कि दुआ जैसी एक नेक दिल लड़की का रिश्ता तुम जैसे बेगैरत और एक गैर जिम्मेदार इंसान के साथ में होने जा रहा है। और तुम एक बात जानते हो, जफर दुआ है ना, बहुत अच्छी लड़की है और एक ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो उसकी और रिश्ते की कदर करे, और वो इंसान तुम नहीं हो जफर। मैं हूँ। एक मिनट मेरी बात भी सुन लो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अशरफ ने फोन पर कबूल है बोल दिया, तो फिर नानकू झूठ क्यों बोल रहा है? अरे लेकिन एनसीफेंटी में और क्या करता? मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना कि दुआ आंखों में लेक है। आंखों में लेक नहीं, लाखों में एक होता है। अरे एक ज बात, चुप बस। और एनसीफेंटी, हम लोग को ना 1 लाख रुपए की जरूरत थी और दुआ लाखों में एक है ने, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग दुआ को रंजीत के हवाले कर देंगे तो लाख रुपए मिल जाएंगे ना। रंजीत? वो यहाँ क्यों आया था? उसे लाख रुपए क्यों चाहिए भाई? क्यों मांग रहा है वो? और रंजीत कह रहा था कि किशोर चाचा मिल गए हैं, उनका पता चल गया है, लेकिन वो कहीं संकट में है, उनको बचाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो खबरदार जो उसको एक ठेला भी दिया।
अरे उस रंजीत की तरह पुरानी आदत है लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठने की। और तुमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं, पैदाइशी बेवकूफ हो तुम चारों, नालायक कहीं के। और है कहाँ वो रंजीत? देखता हूँ। और रंजीत है? हो रहा रंजीत आंटी, हो रहा। ओ रंजीत आ तू बाहर आ, जल्दी आ तू, निकल जा अभी यहीं से, मार देना ने मैंने तेरी जान ले लेनी है। और झूठ बोलूं तो मोतिया बिंद हो जाए तुझे, भाग यहाँ से। सॉरी बहन आंटी। ओ चुप है। जय था तारी। भाई साहब माफी चाहती हूँ, ये जो मेरी टीम ना जी, मेरे बच्चे जो है ना ये बड़े ही नादान है, बेवकूफ हैं ये। और ये नानकू ये दिल का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा नासमझ है। ये तो जफर है ना, इसको पता था, इस नालायक को पता था कि इन्हें पैसे की जरूरत है। अब उसी बात का फायदा उठाकर इसने बिजली के साथ रात गुजारने की किनौनी बात की। 20,000 रुपए में जी। इसीलिए तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया इसको। बाकी जी अशरफ बड़ा ही नेक शरीफ बंदा है, इसने दुआ जैसी प्यारी बच्ची की जिंदगी बचाई है भाई साहब। दुआ, हो सके तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। काजी साहब ने तो सफर का नाम लिया था, तो मेरे कबूल है कहने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुमसे निकाह करने में मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। नहीं अशरफ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसी से पता चलता है कि आपकी नजरों में औरतों की क्या कद्र है। और मुझे ऐसा ही शौहर चाहिए था जो मेरी इज्जत करे, मेरी खुशी में अपनी खुशी देखे। मुझे आपके साथ ये निकाह कबूल है। मेरी आंखों के सामने मेरी दुल्हन को मुझसे जबरदस्ती छीन रहे हो। कसम खुदा की अशरफ, आज यहां से तुम्हारा जनाजा उठेगा। जनाजा मतलब? जनाजा यार, वो क्या कहते हैं हिंदी में? अरे अर्थी, अर्थी। अर्थी? तू ना निकल ले ऐसे, नहीं तो मैं खोदूंगा तेरे जनाजे का ढक्कन। देखना है कैसे? ये देख। रुक, ये खबरदार। चच्चा ये बिजली के बारे में बुरा सोचने के लिए। और मार। अरे मियाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा खून इतना क्यों खौल रहा है? अरे बिजली लगती क्या है आखिर तुम्हारी? पता नहीं, लेकिन जब भी बिजली को कोई बुरी नजर से देखता है, मेरे गुस्से का इमोशन का ढक्कन खुल जाता है। बिजली इधर आ। हिलना नहीं। मार इसे। नहीं मार। नहीं नहीं। की मैया की जय। आंखें क्या दिखा रहा है?
तेरी तो भागो यहाँ से। अब फिर मेरे हॉल के आसपास भी नजर मत आना, मारूंगी नहीं तो। तेरी तो रुक। अरे आंखें क्या दिखा रहा है? आंखें निकलो रे। निकालने कंचे खेलूंगा मैं, बेशरम लोग। की मैया की जय, तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। किसी ने ये नीला खून देख लिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि हम ही पृथ्वी के नाही हैं। बस तू इसलिए पट्टी बांध रही है ना, ताकि सबके सामने हमारे राज का ढक्कन ना खुले। नहीं नहीं विराट, हमरे मन में भी कुछ ऐसे ही इमोशन उठ रहे हैं। पता नहीं काहे, तुमको कुछ हो जाता है ना तो हमारे आंख में आंसू खुदा ही आ जाता है। भैंस की आंख, मतलब हम दोनों सेम टू सेम महसूस कर रहे हैं। यार बिजली, ये कौन सा इमोशन है यार? हमको तो लगता है ये इंसानी शरीर का कोनो वायरस है। मौलवी साहब जी आप बच्चों को आशीर्वाद दो और दोनों के ना निकाहनामे पे दस्तखत करवा लो। जी बेहतर है, अभी कर लो। तो बेटा किबला मोहतरमा दुआ, इकबाल बेग, आपके दस्तखत यहाँ होंगे। और जनाब अशरफ शेख जी। वल्द मुशरफ शेख, आपके दस्तखत यहाँ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी कामयाब करे और इनकी जिंदगी में सुख, चैन और खुशियां हों। आमीन 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 बिरहमते का या रहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आइए तमाम हजरात अब अर्शी मुशरफ की रस्म अदा करते हैं। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आवजो बेन, बाय बाय।